साल 2024 का ये रमज़ान हमारी हलाकत का बाइस बन सकता है। इस बात को हम इसी वीडियो के आखिर में हदीस के रेफरेंस के साथ प्रूफ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसके बरक्स जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यानी यहाँ ये कहना गलत कतई तौर पर नहीं होगा कि अल्लाह की तरफ से सेल लगा दी जाती है कि जिसको जन्नत कमानी है वो आराम से कमा सकता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत और जहन्नुम दिखाई जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जहन्नुम में कुछ लोग हैं, मर्द और औरत, जिनको उल्टा लटकाया हुआ है, जिनके नीचे आग जल रही है और अजाब देने वाला फरिश्ता उनके दोनों गालों को पीछे की जानिब चीर रहा है, जिससे वो शदीद चीख रहे हैं और ये हिस्सा, ये ज़बान फट कर खून बह रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि ये मर्द और औरत नेकेड हैं, बिना कपड़ों के हैं। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये जिब्रील, ये लोग कौन हैं? जिस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो रमज़ान मुबारक का रोज़ा बिना किसी उज़्र के छोड़ दिया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद हूँ। जब हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमें तमाम नेकियों का, तमाम इबादतों का सवाब फरिश्तों के ज़रिए पहुँचाते हैं। लेकिन वाहिद रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका सवाब अल्लाह खुद बराह रास्त इंसान तक पहुँचाते हैं। इसीलिए हमें किसी सूरत रोज़ा तर्क नहीं करना चाहिए। हलक सूख कर कांटा हो जाए, भूख से हालत बुरी हो जाए, तब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ करें। ये दुआ अल्लाह के अर्श को हिलाएगी और ज़रूर दर ज़रूर अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को आपकी इस कैफियत में कबूल करेंगे। रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा छोड़ने की सज़ा 9 लाख बरस जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। गुनाह अगर किसी ने रोज़े की हालत में किया तो उसके पिछले 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक रोज़ा छोड़ दे और उसकी कज़ा में वो क़यामत तक सारे रोज़े रखता रहे तो ये सारे रोज़े उस रोज़े के बराबर तब भी नहीं हो सकते। लिहाजा हमें इस रमज़ान को अपनी मग़फ़रत का ज़रिया बनाना है। इस बात की दलील में ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मंगवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की 3 सीढ़ियों पर चढ़े और हर सीढ़ी चढ़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। जिस पर सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आज आपने बड़ा अजीब अमल किया, हमने आज से पहले आपको ये अमल करते हुए देखा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं कहीं, जिस पर मैंने आमीन कहा। पहली सीढ़ी जब मैंने आमीन कहा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान मुबारक का महीना मिले और वो अपने रब को राज़ी करके अपनी मग़फ़रत ना करवा सके। इसी तरीके से वो औलाद जो अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। और तीसरे नंबर पर जिस शख्स के सामने मेरा यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना भेजे। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये रमज़ान हमारे हाथ से निकल जाए और हम अपने नबी की बदुआ पर कहे गए आमीन का हिस्सा बन जाए कि हम अपनी मग़फ़रत ना करा सके और ये रमज़ान हमारी हलाकत का बाइस बन जाए। तो इस रमज़ान हमें और आपको, हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि हम अपने अल्लाह को अपने से राज़ी करें और अपने तमाम गुनाह अल्लाह से बख्शवाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।